नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में क्या करना है, फॉर x बिलोंग्स टू r दिया, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 4 mod x² - 1 + x - 1 = 0। ओके, नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करने हैं इसके। मॉड्यूलस है यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू x² - 1 दिया, तो कैसे करेंगे देखो अभी इसका सॉल्यूशन। सही है, द गिवन इक्वेशन क्या दी है, गिवन दिया एग्जांपल में। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी नीड टू कंसीडर टू केसेस बेस्ड ऑन द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू x² - 1। एक तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे, नहीं तो लेस देन 0। तो केस नंबर 2 लेस देन 0 और दूसरा ग्रेटर और इक्वल टू 0। अभी x² - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x² ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब x² ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 की तरफ क्लोज है क्योंकि इक्वल टू है, देन 1 टू इन्फिनिटी। इन दिस केस x² - 1 क्या हो जाएगा, x² - 1। तो x² ये मॉडुलस जो आप है तो इसकी जगह डायरेक्टली क्या पुट करो, x² - 1 सॉल्व करो उसको, तो इक्वेशन क्या निकलेगा, x² - x - 3 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a a इज 1, b इज -1 एंड c इज -3। पुट कर दो इसमें, देखो पुट कर दिया यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर दिया, x इक्वल टू क्या गया 1 + -√13/2। अभी चेक करेंगे, देखो कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या ये है ना, ये कैसे कहलाए, क्योंकि x² यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। x² ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब देखो x² ग्रेटर और इक्वल टू 1, -∞ टू इन्फिनिटी लिया, तो ग्रेटर यहाँ पे माइनस एक -1 1, तो इसके ये वाले वैल्यू डालेंगे तभी तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा वो। इसमें ये वाला वैल्यू डालेंगे तो x² ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू की तरफ, और ये मतलब ये -∞ टू 1 -1 हो गया और दूसरा 1 टू इन्फिनिटी, बीच वाले वैल्यू डाले तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना, इस हिसाब से वो इंटरवल निकाला। तो ये आ गया, रूट आ गया, कभी कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है, जब प्लस लेंगे, प्लस लिया तो क्या था, √13 मतलब ये इनसाइड, दोनों इनसाइड रहेंगे, इज अ वैलिड रूट और दूसरा भी वैलिड रूट रहेगा, क्योंकि देखो चेक करके तो √13 मतलब किसके आसपास आएगा, ये 1 प्लस लेंगे तो पहला रूट देखो मतलब 1 के आगे आएगा, तो 1 के आएगा मतलब इज अ वैलिड रूट x1, और दूसरा रूट क्या आएगा -1.3 मतलब ये -1 ले सॉरी इसके बीच में -1.3, तो दिस इज अगेन वैलिड रूट, दोनों रूट क्या है वैलिड है। क्लियर है, अभी देखो x² - 1 लेस देन 0, निगेटिव लिया तो ये -1 to 1 है ना, लेस देन 0 मतलब ये वाला इंटरवल है, ये सही है, ये वाला इंटरवल है -1 to 1, सिर्फ ओपन माइनस लेस देन 0 इसलिए -1 to 1, which means that x belongs to -1 to 1। in this case x² - 1 क्या हो जाएगा, 1 - x², -x² - 1 हो जाएगा, तो मतलब 1 - x², ये पुट कर दो कौन सी इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में, इसकी जगह क्या पुट करो 1 - x², देखो पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, फिर से इसको क्वाड्रेटिक रूट निकालो तो ये रूट आ गया, उसके -1 + -√141/14। अभी चेक करो -1 के 1 के बीच में है कि नहीं, तो देखो प्लस लिया, दोनों के दोनों रूट, यस। अभी देखो चेक कैसे करेंगे, माइनस प्लस माइनस √141, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले चुप करेंगे प्लस के साथ, तो √141 कितना था, रूट ऑफ ये थोड़ा देखो ये x4, देखो ये आ गया x4, x3 ये आ गया, कौन सा ये 0.77, ये 0.77 इसके बीच में, और देन x4 क्या आ गया, -0.91, ये दोनों रूट है, मतलब ये √41 लाइज बिटवीन 11 एंड 12 है, तो 11 मतलब नहीं कि ये 11² 121 ना, तो मतलब -1 11.87 मतलब 10.87/14 मतलब वो 0.77, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब वो लेस देन 1 क्वांटिटी, -1 to 1 के बीच में ही आएगा। नेक्स्ट x4 भी वही आता है, -1 to 1 के बीच में, दोनों रूट वैलिड है x3 और x4, सही, मतलब x1 = 1 + √13/2, ये x2 क्या है 1 - √13/2, देन x4 क्या है -1 + √141/14, x4 है -1 - √1, मतलब चारों रूट क्या है, these roots are equal to 1 or -1, मतलब नो ओवरलैप, therefore the equation has a 4 distinct real roots, this final answer is 4, क्योंकि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो गए इसके 4। क्लियर, नेक्स्ट।